जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आज ये दूसरा क्लास है, इसमें अभी वो चल रहा है। तो जो बच्चे पहले क्लास को बढ़िया से देख लिए हैं उनसे कहना चाहेंगे कि जो भी क्लास आप देखते हैं उसको बढ़िया से देखिए और प्यारा सा नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स जब हो जाएगा ना तो रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जो बच्चे नहीं जुड़े हैं हमसे वो जुड़ सकते हैं, कोर्स के बारे में जान सकते हैं। इस कोर्स में सबसे ख़ास बात यह है कि पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन करा रहे हैं, बुक्स के क्वेश्चन में होमवर्क दे रहे हैं, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी दे रहे हैं आपको। इससे क्या हो रहा है कि पूरा चैप्टर बढ़िया से रिवाइज हो जा रहा है। और आप जब चैप्टर ख़त्म हो जाए ना तो क्वेश्चन बैंक उठा कर देखो, आप बढ़िया से सब कुछ देखो, सब कुछ टच करेगा आपके अंदर। चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर में फीलिंग आएगी कि हाँ पढ़ेंगे, समझ में आ गया। बशर्ते आपको पूरे वीडियो को देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक ले। लाइक कर दीजिएगा देखिएगा तो, क्योंकि जब हमसे जुड़ जाएंगे ना आप तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारा अच्छा करें और उस अपना पूरा बढ़िया से एनर्जी लगाएं, उसमें 100% दें। समझ रहे ना? तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए कि आप सब लोग इस पूरे क्लास को देखिए लास्ट तक ले। तो लिखिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या लिखिएगा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ टू मैट्रिसेज। इसका हिंदी क्या हुआ? दो अवयवों का योग एवं अंतर। एक और सीरीज हम चला रहे हैं, इसमें उसका नाम है वायरल क्वेश्चन फॉर 2024, मतलब 2024 में पूछने वाले क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। सिर्फ उसमें 2 मार्क और 5 मार्क बता रहे हैं। तो उस सीरीज़ को भी आप देखकर बढ़िया से अगर नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसका प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा पूरा लिंक। समझ रहे हैं ना? यहाँ से देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट को अब क्लियर समझेंगे। लेट का मतलब क्या होता है? माना ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्या AIJ है ना, इसका रखा M/N एंड B क्या हो जाएगा बताइए? एंड B इज इक्वल टू, बोलिए यहाँ पे BIJ M/N। ज़रा ध्यान से देखिए दोनों चीज़ को। यहाँ पे हमने देखिए एक और बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर खड़ा होकर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, फेस वाला वीडियो क्यों नहीं बना। देखिए उसमें वो भी अच्छा है, बट मेरे कहने का मतलब है कि आपको पढ़ने से मतलब, कंटेंट से मतलब है, आप जुड़कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? इसमें आराम से हम बहुत सारी चीज़ बता देते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम भी है, मतलब प्रॉब्लम होती है खड़ा होकर पढ़ाने में, बहुत सारा आप जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कंटेंट देखिए कि इसमें नॉर्मली हम अच्छा से डील कर रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप आराम से देखो, बस टेंशन फ्री होके। तो इसमें देखेंगे हम कि इसका ऑर्डर क्या है? M/N है, इसका ऑर्डर क्या है? M/N है। तब जाकर जोड़े घटाव होगा, मतलब देन तब यहाँ पे क्या होगा? A माइनस बी और A प्लस बी और A माइनस बी, मतलब दोनों का क्या, यहाँ दोनों का जोड़ और दोनों का घटाव की बात हो रही है। इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए जोड़ तभी होगा, घटाव तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर से होगा, तब होगा। तो क्या होगा? उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे संगत अवयवों को जोड़ते हैं, संगत अवयवों को जोड़ते हैं, इसका अवयव इसका अवयव जुड़ जाएगा, M/N इसका भी ऑर्डर होगा। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा AIJ माइनस BIJ। इतना बढ़िया से आपको समझा दे रहा है ना कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का धजिया उड़ जाएगा, मतलब कि सब बन जाएगा आपसे, ये होगा। अब इस बात को समझिए, जैसे मान के चलिए हम बात कर दी, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या A इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और B इज इक्वल टू दिया है, यहाँ दिख रहा होगा, एंड B इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4। अब ये दोनों मैट्रिक्स दे दिया गया, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है पहला बात, यहाँ देखिए कि A प्लस बी निकालो और A माइनस बी निकाल दो आप। तो अब बताइए सबसे पहली बात कि इसका ऑर्डर कितना, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है। कैसे पता चला? 1 2,
1 2 3, 2/3 ऑर्डर है इसका। इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 1 2 2/2। तो दोनों का ऑर्डर क्या है सर? दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए प्लस बी भी नहीं होगा। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं, इसलिए माइनस बी भी नहीं होगा। मतलब बात साफ है बालक यहाँ पे कि दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। तब क्या होगा? मैट्रिक्स में जोड़ होगा, उनका घटाव होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये समझा कि दो मैट्रिसेस तभी आपस में जुड़ेंगी या उनको घटाव किया जाएगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, राइट। बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो। चलिए ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ देखिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और यही बात कहना चाहेंगे, कुछ लेक्चर्स तो फ्री में आपको चल रहा है, मिल रहा है, बाद में धीरे धीरे सब प्राइवेट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही फ़ायदे में रहिएगा आप, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू दिया है 1 2 4 5, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू दिया है 4 2 3 7, ठीक है। पहला सवाल कह रहा है कि a प्लस बी बताइए क्या होगा। दूसरा कह रहा है a माइनस बी बताइए क्या होगा। चलिए a प्लस बी निकालने चल रहा है। सबसे पहले चेक करेंगे हम कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 2/2। ऐसे जब देखा ना तो ऐसे ही देखा कि जुड़ जाएगा 2/2। तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्या हो जाएगा? दोनों का ऑर्डर सेम है तो जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 1 2 4 5, है ना, प्लस 4 2 3 7। जोड़िए, एक संगत अवयव जोड़ना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 1 + 4 5, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 5 + 7 12। आंसर हो गया, ए प्लस बी का मान निकल गया। इसमें आइए क्या है, देखिए यहाँ पे 1 2 4 5 माइनस 4 2 3 7। क्या होगा? 1 - 4 -3 होगा, 2 - 2 0 होगा, 4 - 3 1 होगा, 5 - 7 माइनस कितना होगा? 2 होगा, 7 - 2 होगा। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देखिए सिंपल सा बात समझिए, है ना, क्या क्या बात है, क्या है यहाँ पे कि जो घटाव समझ में आ गया आपको। अब इस चीज़ को और आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ठीक है ना। तब जाके मजा आएगा, तब जाके क्या होगा? मजा आएगा। लेकिन एक चीज़ और समझना चाहते हैं, छोटा सा बात, ऑब्जेक्टिव पूछता है कभी कभी, कह रहेगा एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स जब समझेंगे तो क्या होगा? फायदा होगा। योगात्मक प्रतिलोम ऑफ ए बराबर क्या होता है? -a होता है। जैसे a बराबर दिया है 1 2 3 4, तो इसलिए एडिटिव इन्वर्स ऑफ a बराबर क्या होगा? तो -a होगा। मतलब माइनस लगा देंगे इसमें 1 2 3 4। अब जस्ट आगे पढ़ाने वाले हैं हम स्केलर बाई, माने मल्टीप्लिकेशन करना है स्केलर से किसी संख्या से, उसमें तो उसमें सिखाएंगे कि माइनस से गुना कर देंगे भीतर। तो -1 -2 3 -4 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो नहीं दिख रहा है क्या? सब दिखेगा। तो ये हो गया आपका। तो ऐसे भी बन सकते हैं। जो घटाव आ गया ना, एडिटिव इन्वर्स भी आ गया। अब सुनिए बात को ध्यान से, बहुत चीज़ें बारीकी से के साथ में आराम से समझा रहे हैं ना, बहुत आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, हम लोग लिखने वाले क्या हैं? लिखेंगे क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। कैसे? देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए a बराबर aij
m/n, है ना। इसीलिए k a बराबर k से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और वहीं ऑर्डर रहेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 एंड b बराबर 4 7 2 9, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड 2a + 3b। आप देखिए क्वेश्चन में उठा के ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा 2a - 3b भी हो सकता था, ये सोल्यूशन देखिए, कुछ भी हो सकता था। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे 2a + 2 मार्क में पूछेगा ये 3b बराबर क्या होगा। यहाँ लिखेंगे 2 1 2 3 4 + 3 4 7 2 9, है ना। क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8 प्लस 3 चौका 12, 7 त्रिका 21, 3 दूना 6, 9 त्रिका 27, है ना। ऐसे कर देंगे हम। करना क्या है सब में, देखिए फिर समझिए। 2a का मतलब क्या, a में 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 3 चौका 12, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बताइए आप क्या मिलेगा यहाँ पे। 12 2 14, 4 21 25, 6 6 12, 8 27 35, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ए अगर घटाव रहता तो घटाव करते, तो सुंदर सा चीज़ है। अब सुनिए, इस पे कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं अलग प्रकार से, जो क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकता है। देखिए बाबू, ये चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि बढ़िया से सब कुछ है ना लास्ट तक पढ़िए, समझिए। हम जो बता रहे हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एग्जाम में बहुत टाइम है, तो पहले आपको रिपीटिशन करा दे रहे हैं, बढ़िया से रिवीजन करा दे रहे हैं, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल। एक बार नोट्स बन जाएगा ना, उसके बाद फिर इसको रिपीट कराएंगे हम। वायरल क्वेश्चन के रूप में सीरीज दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज, फिर और हॉट क्वेश्चंस 2 मार्क 5 मार्क। सिर्फ जुड़िए हमसे, दोस्तों को जोड़िए, इसमें जुड़िए, खुद दोस्तों को जोड़िए। माने एग्जाम तक आपका इतना बढ़िया मैथमेटिक्स हो जाएगा, मात्र 2 महीना काफ़ी है, बस सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। कभी कभी हम बीच में गैप देते हैं कि लेक्चर आज हुआ कल नहीं हुआ, मतलब है कि आप प्रिपेयर करो डेडिकेटेड होकर। 1 घंटा रोज मेरे लिए निकालो ना, मेरे नाम पे 1 घंटा निकालो कि सर का वीडियो देखना है, सर के बात को मानना है, गारंटी के साथ कहते हैं। मैथ में 90 पार आएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिए। कर रहा है यहाँ पे क्या, देखिए कि इफ a इक्वल टू क्या माइनस ए इक्वल टू सॉरी इफ 2x इक्वल टू 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0, ये दिया है। एंड 3x + 2y इज इक्वल टू -2 2 1 -5, ऐसे दिया है ना। तो कह रहे हैं कि फाइंड x एंड y। देखिए छोटा x नहीं है, ये बड़ा x है। बड़ा x मतलब मैट्रिक्स, छोटा x मतलब संख्या, नंबर। चलिए सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, नया चीज़ तरीका सीखना है। यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू क्या है, 2 3 4 0, राइट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे हम लोग। 3x + 2y इक्वल टू क्या है, -2 2 1 -5, है ना। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, दूसरा इक्वेशन मान लेंगे, ठीक नहीं, क्या मान लेंगे, दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब सुनिए, अब इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 कर देना है, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। चलिए तो लिखेंगे फ्रॉम मैंने से एक में 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 3 -2 × 2। 1 से 3 में गुना करेंगे, 2 से 2 में गुना घटाएंगे। सिंपल सा फंडा है और समान तरीका से समझना है, बस लाइक करते चलिए।
3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y इक्वल टू 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 4 त्रिका 12, 0। दूसरे कीजिए 6x प्लस 4y बराबर -4, 4, 2 -10 है ना, यही ना है सब। क्या करना है हमको, घटाना है। चलिए ऐसे ही लिख लीजिए ना, मज़ेदार बात है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, 9 घटाओ 4 5y इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे 6 4 10 क्योंकि माइनस प्लस होगा। 9 घटाओ 4 5 होगा, 12 घटाओ 2 10 होगा, 0 घटाओ 10 10 हो जाएगा सीधे। कितना सुंदर आ गया ना। हम लोग ना y बराबर क्या लिखेंगे, 1/5, 5 जगह मल्टीप्लाई 5 जगह डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, और हम लोग 5 यहाँ कमन कर लेंगे। 5 कमन कर लिया, 2 1 2 1 2 2 2 यहाँ से कट जाएगा साहब। कितना होगा y का मान, 2 1 2 2 है ना, इसलिए इतना हो गया। y का मान निकलने के शानदार सफलता के बाद हंसिए नहीं, ठीक है ना। y के मान निकलने के बाद, अपार सफलता मिलने के बाद हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1। बगल का बच्चा जो बैठा है ना, यहाँ से रहा है, हंसो मत। तो क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एक में आएंगे यहाँ पे 2x प्लस 3, y का मान क्या है 2 1 2 2 है ना। उसके बाद क्या है, बराबर 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 अट जाएगा, यहाँ पे अट जाएगा, 2 3, उसके बाद 4 0। यहाँ देखिए 2x इक्वल टू क्या होगा, 2 3 4 0 माइनस 3 दूना 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6। यहाँ देखिए 2 घटाओ क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 घटाओ 6 कितना होगा, -4, 0 -2, 2 घटाओ 6 -4, 3 घटाओ 3 0, 4 घटाओ 6 -2, 4 घटाओ 6 -2। इसलिए x बराबर क्या होगा, आधा कर लीजिए, सब में 2 से भाग कीजिए मने मने, तो -2 0 -1 -1। एक शानदार आंसर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मिल गया हमारा y, यहाँ मिल गया x, और ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो पूरा मिलेगा आपको 2 मार्क या 5 मार्क। 5 मार्क में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे भाई, तो डोंट वरी, जो हम कह रहे हैं उतना ही कीजिए, ठीक है ना। तो ये एक शानदार सफलता है मिला है इसमें, शानदार, अविश्वसनीय है। तो यहाँ पे समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। यहाँ पे नेक्स्ट बात क्या है उसको समझिए, आगे चलते हैं, ठीक है, उसको भी समझते हैं बढ़िया से, आगे चलते हैं और बड़े मज़े के साथ में, आराम आराम से। जो बच्चा पूरा 1-1 सेकेंड इसका यूज करेगा मेरे वीडियोज़ का, कंसेप्ट का, उसका होगा मेरा पर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई उपाय नहीं है, बहुत हर चीज़ बढ़िया समझा रहे हैं, सब बता रहे हैं, है ना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ा देंगे पूरा, कहेंगे कि अभी ख़त्म हो गया, मैंने आपके क्रैश कोर्स के लिए, नॉट फॉर फुल सिलेबस, सिलेबस के लिए तो बहुत कुछ है। तो जब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे ना, जो कहेंगे कि अब पूरा क्वेश्चन बनाओ किताब का, तो अब बनाना देखना सब कुछ बन जाएगा। लेकिन अभी तो ये देखते ही देखते सब कुछ तो अभी तो नहीं होगा ना, ठीक है ना, सब कुछ एक बार ही नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेज। हेडिंग इज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेज, 2 अवयवों का गुना। हिंदी क्या होगा, 2 अवयवों का गुना, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेज। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेज यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मानते हैं, लेट ए बराबर क्या है, aij m/n, एंड b बराबर bij क्या हो जाएगा, p/q लिखा हमने, क्या लिखा, p/q। तो AB जो है ये डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा। AB डिफाइंड कब होता है, समझिए, AB परिभाषित कब होता है, इफ, जब क्या हो,
इसके कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर हो, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे के रो के बराबर हो, मतलब n बराबर p हो जाए। जब भी क्या होगा, n इक्वल टू p होगा, n इज इक्वल टू p होगा, तब क्या होगा, वहाँ पे मैट्रिसेज में गुना करने योग्य बातें होंगी। चलिए, तो अब तो ये कंडीशन बन गया। एग्जाम्पल लेते हैं कहीं यहाँ पे हम लोग। और जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा b, यहाँ पे जो b मिलेगा, ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, देखिए तो क्या क्या बच गया है साहब, बच गया है यहाँ पे m और q का कमाल, m से q मिलेगा, तो क्या मिलेगा, क्या बचेगा, जो बच गया वही आपका ऑर्डर हो जाएगा, m बाई q। बुआ देखिए इसको, इस पे ना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जब कराएंगे हम, तो आपका कहेगा दिमाग अच्छा सर ऐसे भी होता है। चलिए, जैसे a इक्वल टू एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू 4 5 6 2 1 3। क्या सर, देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है आपका कितना, इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है। क्या हम लोग ए बी निकाल पाएंगे, क्या हम लोग ए बी निकाल पाएंगे, तो कैसे, देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है, इसका 2/3 है, तो इसमें कहता है कि इसके कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर होना चाहिए, 2 बराबर 3 नहीं है, इसलिए ए बी क्या होगा, ए बी यहाँ पे नहीं निकलेगा, है कि नहीं है। तो निकलेगा तो क्या होगा, चलिए मेथड सीखिए यहाँ पे। मेथड है हमेशा गुना किस में होगा, रोज टू कॉलम्स, रो से किस में गुना होगा, हमेशा कॉलम में होगा। एक ही लाइन याद रखिएगा इसका लॉजिक, कि रो से किस में गुना होता है, कॉलम में, रो से गुना होता है कॉलम में, किस में गुना होता है, रो से गुना होगा कॉलम में। मेथड बता रहे हैं आपको हम, घबराने की आवश्यकता नहीं है बालक, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहानी, चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, लेट सिंपल तरीका से समझेंगे, 2 उसके बाद 3 4 5, एक मैट्रिक्स ये हुआ। चलिए यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में, लेट मत लीजिए, चलिए ऐसे, और गुना करने चल रहे हैं हम साहब किससे, तो 1 2 और 3 लिखा हमने यहाँ पे, 4 5 6 ये रहा। सुनिए हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो है, देखिए पहले समझिए, पहला रो है पहला कॉलम है, पहला रो है दूसरा कॉलम है, पहला रो है तीसरा कॉलम है, पहले रो से कॉलम, पहले रो से पहले कॉलम में, पहले रो से दूसरा कॉलम में, पहले रो से तीसरा कॉलम में गुना होगा। कैसे होगा, पहला रो से पहले कॉलम में 2 एकम 2 प्लस 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया। पहले रो से दूसरा कॉलम में समझिए बारीकी से, 2 दूना 4 3 पचे 15, पहले रो से तीसरे कॉलम में 2 3 6 3 छक 18, राइट। इससे करेंगे हम इसमें 1 चौका 4 5 चौका 20, इससे करेंगे इसमें 4 दूना 8 5 पचे 25, इससे करेंगे इसमें 4 3 12 5 36, ऐसे बातें होंगी। तो क्या होगा, 12 14 15 4 19 18 6 24 24 33 42, और यही क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया। तो सामने वाली खिड़की से एक चांद सा मुखड़ा नजर आएगा, इस गाना को गाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पे सामने वाले क्वेश्चन से एक प्यारा सा कंसेप्ट निकल के आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है बाबू, देखो यहाँ पे 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, गुड है ना। तो हमने देखा कि इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर था, इसलिए हम लोग गुना करेंगे, ये सोच लिया हमने। क्यों सोचा हमने ऐसा, कंडीशन बताया कि जब सामने वाले पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे के
रो के बराबर होगा तो गुना होगा, राइट, गुना होगा। तो हमने देखा कि इसमें नहीं था तो नहीं हुआ गुना, इसमें देखा कि अच्छा हो है यहाँ पे तो गुना होगा। अब जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। चेक कीजिए 2/1 2 2/3 इसका ऑर्डर है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से गुना करते हैं। मेथड शानदार रहा, शानदार तरीका से ऐसे ही गुना होता है। आइए ना कुछ और क्वेश्चन देखा जाए साहब, ताकि समझ में आए कि बातें क्या होती हैं, समझ में क्या आता है ना। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो, ठीक है ना। होमवर्क तो बहुत सारा देंगे बाबू, किताब से देंगे। आज पढ़ा रहे हैं ना, आज होमवर्क देंगे आपको बहुत सारा बनाने के लिए, है ना। उसको बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, हम लिखेंगे स्पेशल रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए स्पेशल रिजल्ट्स। पहला क्या है, पहला रिजल्ट क्या है ये सोचिए ध्यान से, अच्छा से, है ना, बढ़िया समझिए। पहला ए बी जो है ना, यहाँ पे पी ए के बराबर क्या होता है, नहीं होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है। दूसरा देखिए, समझिए ए बी और सी बराबर ए बी सी, दोनों क्या है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव होता है, ऐसे ही है। ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, समझिए बात को बढ़िया से। अगर ऐसे करते हैं हम लोग ए इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग ए मैट्रिक्स से बी में और प्लस ए से सी में गुना कर सकते हैं। चौथा एक शानदार लाजवाब, यहाँ देखिए, अगर निकालना हो ए स्क्वायर तो कैसे करेंगे हम लोग, ए गुने 1 कर देंगे। अगर निकालना है ए क्यू तो कैसे करेंगे हम लोग, ए ए ए समझ रहे ना, ऐसे करेंगे हम लोग। पांचवा, किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आई माने पता है ना, आई से गुना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से गुना करने पर, देखिए पहले का लेक्चर में पढ़ाए थे, कॉपी पलटिए, तो कॉपी पलटिए, जब भी बैठिए पढ़ने तो मैंने कॉपी लेकर बैठिए ना, पुरानी बातों को याद दिलाते रहते हैं। तो कोई मैट्रिक्स में आई से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहीं आता है। तो मतलब हो गया कि आई गुने आई या आई के पावर कुछ भी हो जाए, मैंने हो जाएगा तो क्या होगा, आई ही आएगा, आई ही आएगा। आई के पावर कुछ भी रहेगा, आई आएगा, ठीक है। समझिए ध्यान से समझेंगे तब ना समझ में आएगा, क्लियर। अब एक प्यारा सा लॉजिक समझते हैं यहाँ पे, ये कुछ समझ में आया ना बात। 7 नंबर, अगर हम लोग चाहते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए, चलिए समझिए, तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। जनरली ऐसा होगा। इसका आंसर ए भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे कब होगा, ऐसे कब होगा, जब ए बी क्या हो, बी ए के बराबर हो। ए बी क्या हो, बी ए के बराबर हो, तब ऐसा होगा, 2ab हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब इक्वल होगा तब ना जुड़ेगा। लेकिन मैट्रिक्स में ए बी और बी आपस में क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो हम लोग अगर ऐसा पूछ दे, कभी भी ऐसा जल्दी पूछे, लेकिन पूछ भी दे, तो इस केस में हम लोग बाबू हम लोग ये मानेंगे ऑप्शन, अगर कुछ नहीं दिया रहता हो। और कह दे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इफ़, और ये कंडीशन बगल में, तो क्या करेंगे हम लोग, आराम से ये ऑप्शन मारेंगे। तो धीरे धीरे आप समझेंगे तब ना बात होगा, है ना। ए बी और बी ए दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम जानते हैं कि मेरा जब 40+ मिनट का लेक्चर आता है तो उससे बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि हम लगातार पढ़ाते हैं, बीच में ना डिस्टर्बेंस नहीं, कमेंट नहीं, वो सब नहीं। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये ना सोचिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं मतलब कि बहुत टाइम लेंगे कोर्स ख़त्म करने में। बाबू अल्टरनेट भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज पढ़ लो, इसका पूरा होमवर्क कल कर लो, फिर आगे पढ़ाएंगे, फिर होमवर्क कर लो, जुड़े रहो हमसे, बस जुड़ जाओगे ना आप, जुड़ जाओगे तो मज़ेदार तरीके से ख़त्म कर देंगे हम। और हम तो कोशिश करेंगे 30 लेक्चर में ख़त्म कर दे पूरा चीज़, बढ़िया से हर चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ो ना, डीपली पढ़ा दे रहे हैं ना, सब कुछ समझा दे रहे हैं ताकि समझ में आए। रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा आपका, समझ रहे हो ना, तो रिवीजन हो जाएगा तो बढ़िया से डिवीजन आएगा। बस इसका भी तो बेस बना दे रहे हैं आपका,
है ना, बेस बना दे रहे हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव से लाएंगे, धाएँ धाएँ उड़ेगा, कॉपी में सब लिखा रहेगा ना ये सब चीज़, और कॉपी पलटोगे आप सब समझ में आएगा। तो सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर ए स्क्वायर, तो लाइक कौन करेगा, थोड़ा सा इतना बोलते हैं, लाइक नहीं करता है इसको। ए प्लस बी है ना इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख रहे हैं आप, मैं इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा समझिए, ये तभी होगा इफ, मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ करना चाहते थे हम। कब, इफ ए बी बराबर बी ए, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब क्या हो, दोनों बराबर हो, अन्यथा ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी, गुना कर रहे हैं, ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए होगा माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है ना, समझ रहे ना। इतना का मान इतना होगा, ये होगा कब, जब दोनों बराबर होगा तब। तो बेसिक चीज़ें हैं, समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। चलिए, तो ये शानदार हो गया, और प्यारा सा क्वेश्चन एक दो लेते हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर बन जाएगा। समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन दिया है, ए इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 4 2, ऐसे, क्लियर। सो डैट है ना, क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i बराबर 0, है ना, ये हो जाएगा। समझ रहे ना बात को बढ़िया से, क्लियर। इतना शो करना है, बताना है, इसके बेस से बहुत सुंदर क्वेश्चन बताएंगे हम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लाजवाब तरीके से। सॉल्यूशन देखिए, ए इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर निकालना है हमको, तो ए इक्वल टू कितना दिया है, इतना दिया है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, मतलब 3 माइनस 5 माइनस 4 2, है ना, 3 माइनस 5 माइनस 4 2, 3 त्रिका 9, कितना होगा, प्लस 20 हो जाएगा। इससे करेंगे इसमें माइनस 15 माइनस 10, इससे करेंगे इसमें माइनस 12 कितना, माइनस 8, इससे करेंगे इसमें तो माइनस 20। देखिए अभी गुना वाला प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको, अगर नहीं पढ़े होंगे तो। इससे इसमें कर रहे हैं 3 3 9 5 का 20, माइनस में प्लस हो गया। इससे कर रहे हैं इसमें तो माइनस 15, मैंने इससे कर रहे हैं इसमें तो 3 5 15 माइनस 15 माइनस 5 गुने 2 माइनस 10। इससे करेंगे इसमें माइनस 12 8, इससे करेंगे इसमें 20, क्या होगा, इससे जब इसमें करेंगे 20 प्लस 20 होगा, और 2 दूना 4 24, कितना हो गया, 29 25 माइनस 20 24, है ना, इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे सीधे डायरेक्ट टू द पॉइंट पे। नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है। समझिए ध्यान से यहाँ पे, क्लियर। इस कर का मान रखेंगे 3 माइनस 5 माइनस 4 सॉरी
महागलती, 29 माइनस 25 माइनस 20 24, कितना होगा 3 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 14 1 0 0 1, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। चलिए इतना लाना है तो जीरो हटा देते हैं यहाँ पे, वो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, वो मतलब जीरो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको लाना है इतना, ठीक है ना। चलिए तो 29 यहाँ लिखेंगे, 29 माइनस 25 माइनस 20 24, ये हो गया, ठीक है, माइनस 5 3 का 15 क्या होगा, माइनस सिर्फ 5 से गुना कर रहे हैं तो कितना होगा, देखिए 5 बचे 25 माइनस 25 माइनस 20 10 है ना, माइनस 14 0 0 14, क्या हो जाएगा बालक, देखिए अब सिंपल बात है, देखिए दोनों को जोड़ लेंगे इसको माइनस कॉमन करके, तो 29 माइनस 25 माइनस 20 24 है ना, ये माइनस 15 14 कितना होगा, 29 होगा, प्लस में, फिर समझिए ध्यान से, मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देखिए देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे माइनस जब बाहर आ गया तो सिर्फ प्लस 15 होगा ना बालक, तो 15 14 49, ठीक है, माइनस यहाँ आ गया है। उसके बाद देखिए माइनस का कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, माइनस 25 0 माइनस 25 माइनस 20 0 माइनस 20 10 14 24, अब सुनिए दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या आएगा, 0 0 0 0, और ये क्या हो गया आपका, ओ मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। तो ये एक तरीका रहा प्रूव करने का, शानदार तरीका रहा, समझे ना, ये तरीका से प्रूफ आप लोग कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो शानदार तरीका से ऐसे हम लोग करते हैं काम, नहीं समझेंगे बात आप तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इस चीज़ को समझ गए, अब समझने के बाद एक प्यारा सा बात समझिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, तो पहले नहीं किए हैं तो, क्योंकि उतना तो आपका फ़र्ज बनता है लाइक करना, है ना। जो प्यारा सा नोट्स बना लेगा उसका तो समझिए बल्ले बल्ले है, जो नहीं बना रहा है उसका बल्ले बल्ले नहीं होगा। हाँ क्या होगा चलिए आइए यहाँ पे देखिए ध्यान से, राइट, यहाँ पे समझिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत ही प्यारा सा है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता रिजल्ट क्या है। यहाँ देखिए जैसे एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू A B C D है ना, इसमें 4 एलिमेंट है, 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर की ही बात करेंगे हम यहाँ पे। ये जो मैट्रिक्स है इसका करैक्टर है, कैसे देखते हैं, गांव में कोई भी कांड हो, कोई भी घटना हो, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, एक लड़का बदनाम रहता है, इसमें शक होता है अच्छा वही किया होगा। क्लास में कोई ऐसा भी घटना होता है जिसमें एक बच्चा बदनाम रहता है कि वही किया होगा, है ना। वैसे ही तो बोलते हैं क्या कि बच्चा का करैक्टर ऐसा है, ऐसा हो सकता है, चाहे आपके अंदर कोई क्वालिटी होगा चाहे डिसक्वालिटी होगा, जैसे कोई बुराई होगा आपके अंदर, तो घर में कोई बात होता है तो आप पे शक लोग करता है अच्छा ये किया होगा। बोला जाता है कि आदमी का क्वालिटी चाहे मैंने करैक्टर है, इसका भी करैक्टर होता है। ये करैक्टर क्या होता है, सबसे पहले यह है ए स्क्वायर, उसके बाद देखिए ए स्क्वायर, उसके बाद क्या प्लस ए स्क्वायर है, माइनस लिखेंगे यहाँ पे, इन दोनों का जोगफल विकर्ण अवयव का ए प्लस डी इंटू ए, क्लियर, ए प्लस डी इंटू ए, और फिर क्या होगा प्लस, क्या होगा ए से डी में तिरछा गुना कीजिए, ए से डी माइनस सी से बी में, और आई बराबर 0 होता है। ये करैक्टर इसका है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं इसको हम लोग, इसे करैक्टर यही है। क्या है देखिए एग्जाम्पल, देखिए ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, ये दिया हुआ है, क्लियर। तो ये क्या होगा देखिए ए स्क्वायर, पक्का ए स्क्वायर 4 1 5 माइनस 5 ए प्लस 4 कम 4 माइनस 3 दूना 6,
4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6 आई पक्का 0 आएगा। कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i बराबर 0। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, ये कह रहा है। नहीं बुझाया बात? समझिए ध्यान से, किसके इसका कितना मजेदार बात है, कितना यूज है समझिए। कह रहा है कि इफ ए बराबर दिया क्या है समझिए 2 3 है ना 4 माइनस 2 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अंक थोड़ा करते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए ये कर दिया हमने, दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड, क्या निकालना है समझिए ध्यान से। कह रहा है कि फाइंड ए क्यू बताइए। तो हम लोग क्यों नहीं करना है हमको यहाँ पे, तो ये सोल्यूशन देखिए एक लाइन में। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ए क्यू क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स है, इसका क्या होगा गुण ए स्क्वायर, पक्का ए स्क्वायर, ठीक है, समझिए ध्यान से। ए स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेक कर दीजिए। हाँ क्वेश्चन जो है ना बालक, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ए क्यू नहीं कर रहा है कि ए का पावर 4 कर रहा है निकालने के लिए। चलिए हाँ, तो ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस, दोनों को जोड़ेंगे 2 माइनस 2 हो जाएगा ए प्लस माइनस 4 एकम 4 आई बराबर 0 होना ही है। यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर, और बालक बताइए कि यहाँ पे कट गया ना, ये 0 हो गया, 0 हो गया तो ख़त्म हो गया। ये देखिए कितना होगा माइनस 8 होगा, माइनस 8 आई बराबर 0। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया माइनस प्लस 8 आई हो गया। तो देखिए हमको चाहिए कि पावर 4, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो ए का पावर 4 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 64, और आई स्क्वायर का मान आई होता है 64, आई आंसर होगा इसका। समझ रहे ना? नहीं बुझाया? एक और क्वेश्चन देखिए, एक और प्रश्न देखिए, नहीं बुझा रहा है आपको तो देखिए कैसे इसका एप्लीकेशन बता रहे हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। अरे थोड़ा सा अलग बताएंगे तो थोड़ा सा दिमागों में जो लोड नहीं पड़ेगा, हल्का हल्का पढ़ के भागिएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो मुँह बात दीजिएगा। नौटंकी लाइक सब 2 3 4 5 राइट, एंड ए स्क्वायर माइनस 7a, उसके बाद क्या दिया है माइनस 2 यहाँ पे के आई बराबर 0। फाइंड के स्क्वायर, के स्क्वायर का मान निकालिए। चलिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसका क्या गुण होगा, इसका करेक्टर कहेगा कि ए स्क्वायर माइनस 5 2 7 2 प्लस 5 कर देंगे ए प्लस 5 दूना 10 4 3 12 आई बराबर 0। इसका ही चरित्र है, ये काम करेगा, ऐसा करता है। चलिए अब ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i इक्वल टू 0, ठीक है। और इसकी तुलना किससे की जाएगी, इससे की जाएगी साहब। देखिए तो मने सोचिए कि क्या होगा, देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर गया, मने 7 ए से 7a गया, और इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे करेंगे हम लोग तुलना। तो बताइए बालक के दोस्तों, के का मान क्या है, के का मान है 2, तो हमको चाहिए के स्क्वायर का मान क्या होगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। यही क्या हो गया हमारा शानदार जानदार आंसर हो गया। समझ रहे ना? तो ऐसे ऐसे चीज़ें समझेंगे तब ना बुझाएगा, लेकिन आप लोग समझेंगे नहीं, आप लोग तो महान हैं, है ना। चलिए तो इससे महान बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? क्लियर बात समझ में आ गया आपको? आइए यहाँ देखिए ध्यान से, अच्छा से, बड़े प्यार से देखेंगे तब समझ में आएगा क्या करते हैं, ठीक है। क्लियर? अब तक जो पढ़ाई हो गया है हम लोगों का, उससे एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का 3.1 एंड 3.2 में आप बना सकते। 3.1 में देखिए, 3.1 में ऑल ट्राई मारिएगा, और 3.2 में देखिए बता रहे हैं आपको, 3.2 में प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट्स, माने प्रैक्टिस से सारा काम चलता है। अभी बनाओ ना कम से कम। तो 1 से लेकर, समझे ना, 1 से लेकर, है ना, कहाँ तक, तो 18 तक बनाना है मात्र। जो गेस करते चलते हैं उसको बनाते चलो आप। 1 से 18 तक बनाना है आपको, लेकिन अभी क्लास ओवर नहीं हुआ है, ठीक है ना। 3.1 3.2 दो में हो गया। आइए कुछ और भी काम करते हैं, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, जो आप कर कीजिए ना, मज़ा ना जाएगा। लिखिएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त, ट्रांसपोज
ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हर टॉपिक को ऐसे ही एक्सप्लोर करके हम करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, मज़ा आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही एक्सप्लोर करना है हम लोगों को, दिक्कत हो जाएगा नहीं समझेंगे बात को तो। राइट, मैं अभी का परिवर्त देखिए, लेट ए बराबर ए आई जे एम बाई एन, तो इसीलिए ए का पावर टी या ए डैश, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होगा, तो ए बदल जाएगा ए जे आई एन बाई एम, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या एग्जाम्पल दिया हमने, यहाँ पे समझिए। ए बराबर दिया है 1 2 3 4, बस बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे वेट कीजिए, ये दे दिया है। तो इसीलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका सेंस क्या कहा है कि रो बिकम, इसका मेन मतलब क्या है, मतलब क्या है कि रो जो है ना, रोज को बदल देंगे किसमें, कॉलम में, कॉलम में, और कॉलम को किसमें बदलेंगे, कॉलम को बदलेंगे, रो को बदलेंगे कॉलम में, कॉलम बदलेगा रो में, बस ट्रांसपोज का इतना ही सेंस है। तो ट्रांसपोज ऑफ ये क्या होगा, तो रो बिकम कॉलम, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, b इज इक्वल टू 1 2 3 4, एग्जाम्पल से कंक्लूजन निकालेंगे हम, हमारे पास पढ़ने टेंशन का आएगा, तो इसलिए b डैश क्या होगा, 1 2 3 4, ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना था, 2/3 था, इसका कितना है, 3/2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बदलाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ देखिए, इसमें देखिए एम एन हो गया है, एन एम हो गया, मतलब बदल गया है। यहाँ पे जो रो में था वो कॉलम में हो गया है, जो रो में था कॉलम में हो गया है। तो ट्रांसपोज ऐसे निकालते हैं, एक दिया है, ए दिया है, ट्रांसपोज करेंगे ऐसे आ जाएगा। क्लियर, चलिए ट्रांसपोज समझ में आ गया, आपको निकालने आ जाएगा। अब सुनिए कुछ इस पर रिजल्ट, घबराते नहीं हैं बालक, घबराएंगे तो घबरा जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए रिजल्ट देखिए, यहाँ पे रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट है क्या कि ए का अगर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो यह सेम टू सेम ए आएगा। दूसरा बात समझिए, अगर हम लोग 3 बार ट्रांसपोज करेंगे अगर यहाँ पे, तो ए ट्रांसपोज आएगा। तीसरी बात समझिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। ए माइनस बी का करेंगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, बी ए ट्रांसपोज ए, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, घबराने का नहीं बालक, समझने का सिर्फ। 6 नंबर में हम लोग बात करते हैं कि के ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो हम लोग के को बाहर कर लेंगे, ए ट्रांसपोज होगा। एक शानदार एक जो बताते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत कारगर होता है। सुनिए ना, अभी देखिए ना क्या क्या निकाल रहे हैं इसमें से। 7 नंबर में आइए ना, 7 नंबर में ये आई तो पीछे छोड़ेगा नहीं। आई का ट्रांसपोज क्या होता है, आई होता है। आई क्या है, आई क्या है, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 0 0 1 है ना, या आई इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे होगा, ऐसे होता है।
लॉजिकली आप चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? इतना तक कोई दिक्कत नहीं है? ट्रांसपोज का फंडा समझ में आ गया? क्लियर, राइट। चलिए, तो अब ट्रांसपोज से रिलेटेड दो चीज़ें और आती हैं साथ में, उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, क्लियर, राइट। आगे बढ़ते हैं, लाइक कीजिए, थोड़ा सा नहीं किए हैं तो अभी अभी आए लाइक कर दीजिए। तो यहाँ आते हैं, लिखते हैं सबसे पहले सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, समझिए ध्यान से, अच्छा से, बढ़िया से। देखिए, इट ए बराबर ए आई जे क्या है, एन बाई एन है। एन बाई एन क्यों लिखा हमने? क्योंकि सिमेट्रिक, सममित अवयव और विषम सममित अवयव, हिंदी लिखिएगा, सममित अवयव एवं विषम सममित अवयव, आवाज जा रही होगी, सममित अवयव एवं विषम सममित अवयव वर्ग अवयव का ही होता है। तो एन बाई एन माने दोनों बराबर है, तो वर्ग अवयव हो गया। क्लियर, वर्ग अवयव हो गया। क्लियर, चलिए अब यहां समझिए ध्यान से, क्लियर बात समझिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, राइट ना। ये इतना, देन ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा इफ ए का ट्रांसपोज करने पर ए ही आ जाए, या ए आई जे क्या हो जाए, माइनस ए जे आई आ जाए, राइट। ये आ जाए आपका। गलत है कि सही है? गलत है। सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाए, ए जे आई आ जाए। भाई यहाँ जब माइनस है तो यहाँ माइनस कैसे आएगा? आपको चेक करे थे बाबू, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले सिमेट्रिक की जब बात होगी, अवयव जो है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, सममित अवयव कब होगी? जब ए का ट्रांसपोज करने पर ए का ए आ जाए, मतलब ए आई जे ए जे आई के बराबर हो जाए। ठीक है, ये ऑप्शन में आता है खूब, सिमेट्रिक ये ऑप्शन होगा ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा ना, तो हम पढ़ा रहे हैं, समझ में आ जाएगा सब पढ़ाई वाला नहीं लग रहा है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, देखिए बाबू मैथ ना है, अगर नहीं पढ़ाएंगे डीपली, अगर बढ़िया से हम टॉपिक छोड़ देंगे, मिस कर जाएंगे, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जाम में नहीं लड़ेगा, नहीं पूछेगा, तो फिर कहेगा सर ठग दिया हमको, मेहनत करना दीजिए हमको, और आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइए क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा बोलिए। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए, या ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई आ जाए, यही होता है। ठीक है ना, यही होता है। चलिए हो गया, चेक करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ए बराबर दिया है 1 2 3, ठीक है, 2 4 6, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, 3 है ना, 3 6 7 ये दिया है। क्या ये अवयव जो है एसक्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक, दोनों में कौन सा है लिखेंगे। इसीलिए सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग, ए डैश निकालेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 1 2 3, इसको लिखेंगे ऐसे 2 4 6, इसको लिखेंगे ऐसे 3 6 7। अब लिखने पर क्या पता चला कि सेम टू सेम आ गया। क्या आ गया? सेम टू सेम आ गया। तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया? सेम टू सेम आ गया। तो इसीलिए ये क्या होगा, ए जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा।
तो एक लॉजिक समझते हैं हम लोग। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जा रहा है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, सममित है कि विषम सममित है, सबसे पहले उसके विकर्ण अवयव को घेर दीजिएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम लोग, आर पार सोचेंगे, क्या ये सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। तो विकर्ण अवयवों को घेरने के बाद हम लोग आमने सामने से एक बार चेक करेंगे, अगर सेम आ गया तो क्या होगा, सेम आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, समझिए बात को बढ़िया से। ए बराबर 0, 2 है ना, 3 -2 0 6 -3 -6 0, इसमें आइए। तो इसलिए निकालेंगे ए ट्रांसपोज। चलिए 0 2 इसको लिखेंगे ऐसे, 3 -2 0 6 3 -6 0, ये हो गया। तो हमने क्या देखा, दोनों में सेम नहीं मिल रहा है, लेकिन माइनस कॉमन करेंगे अगर हम लोग, चाहे -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा 0 2 माइनस गायब हो जाएगा, 3 -2 0 6 -3 -6 0, ये हो गया। अब देखिए इस दोनों को देखने पर पता चलता है क्या, ये दोनों जो है, ये और ये सेम है, लेकिन माइनस का फर्क है। तो मतलब लिख देंगे क्या हो गया, -a हो गया, यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या हो गया, -a हो गया। तो अगर सेम टू सेम आ गया तो सिमेट्रिक बोला हमने, तो अल्टर आएगा तो क्या लिखेंगे बताइए, अल्टर आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो गया आपका, इसीलिए ये क्या हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SSM हो गया। इसमें लॉजिक क्या मिला कि जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई देगा तो उसका खास बात क्या होगा कि उसका विकर्ण अवयव 0 होगा। सुनिए, बहुत बार पूछता है विकर्ण अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद आमने सामने का सेम होगा लेकिन चिन्ह उल्टा होगा, सेम होगा लेकिन चिन्ह उल्टा होगा, देखिए यहाँ पे है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चिन्ह उल्टा होता है, अब विकर्ण अवयव 0 होता है। ये समझ में आया बात, चलिए क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पे उसको समझिए। रिजल्ट्स सब न पूछेगा ऑब्जेक्ट, सब न पूछेगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, यहाँ देखिए ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए पहला बात, a + a का ट्रांसपोज क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरा a - a का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तीसरा 1/2 a + a का ट्रांसपोज क्या होगा, ये भी होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/2 a - a का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और पांचवा रिजल्ट लिखिए, ए को हम लिख सकते हैं कैसे, 1/2 a + a डैश 1/2 a - a डैश, मतलब ए को हम लिख सकते हैं क्या, ए बराबर, ये क्या हो गया, ये आपका ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि हम लोग किसी मैट्रिक्स को दो पार्ट में लिख देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं, राइट, क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर दिया है 1 2 3 4, चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए ए निकाल दिया, डैश बराबर क्या होगा बताइए, 1 2 3 4 निकाल दिया हमने, क्लियर। इसीलिए क्या निकालिए, a + a डैश निकाल दीजिए, क्या होगा, लिखेंगे। इसलिए a बराबर क्या होता है, 1/2
ए प्लस ए डैश माने ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है ना ये 1/2। अब सुनिए दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 2, 2 3 5, 3 2 5, 4 4 8 प्लस 1/2 घटाइए, 1 घटाओ 1 0, 2 घटाओ 3 -1, 3 घटाओ 2 1, 4 घटाओ 4 0। चलिए 1/2 से भाग कीजिए उसमें, तो 1 5/2 5/2 4 है ना, मतलब 2 से भाग कीजिए 0 1/2 1/2 0। और यहीं देखिए पहले क्या है, ए बराबर, मतलब हम लोग क्वेश्चन कहेगा एक मैट्रिक्स दिया है उसको 2 भाग में लिखिए, जिससे पहला भाग क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा भाग क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये तरीका होता है। तो इतना सारा पढ़ने के बाद आपको बता रहे हैं, आपको एक्सरसाइज 3.3 जो है 3.3 जो है इसको बना लेना है, ओके कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, ओके कर लेना है। और प्ले लिस्ट में देखिए ये ओके कर लेना है, समझ रहे बात को बढ़िया से। इसका जो प्ले लिस्ट है उसी को आपको देखना है। प्ले लिस्ट के लिंक के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तब आपको मिलेगा प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में आपको अब मैट्रिक्स पढ़ा दिया हमने, होमवर्क कर लिया आपने, इसका एक ऑब्जेक्टिव सेट हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐड कर दे रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव सेट का प्यारा सा नोट्स बनाएंगे आप, है ना। और नोट्स बनाएंगे प्यारा सा, तो क्या होगा, उसको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो मैट्रिक्स चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। लेकिन हाँ, बशर्ते ये है कि प्लेलिस्ट जो है उसमें देखिए दूसरा लेक्चर है ये। प्लेलिस्ट में क्या है कि इसका 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, उस 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव को पूरा देखना है, नोट करना है, और तब क्वेश्चन बैंक आप जाकर बना सकते हैं। तो एक शानदार तरीका से, लाजवाब तरीका से सब काम किए हैं, हम बनाए हैं। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, लाइक कर दीजिए, पहली बार सब्सक्राइब